डियर व्यूवर्स, स्वागत है आपका कैरियर जैक्सन के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की इस कंटिन्यूअस क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान के बारे में चर्चा किया गया था। आज की जो क्लास होगी वो निकोबार की होगी, निकोबार के बारे में। लास्ट क्लास में अंडमान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास पढ़ेंगे हम लोग निकोबार के बारे में। और निकोबार को एक फिगर पर ड्रा किया जाएगा और वहां से समझने का प्रयास किया जाएगा कि निकोबार की क्या स्थिति है। चलिए, अंडमान के साथ बेटा निकोबार की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाली जो क्लास थी वो अंडमान के बारे में थी, और अंडमान कुछ इस तरह से बिखरा हुआ था बंगाल के खाड़ी में। ये अंडमान के बारे में, ये वाला स्ट्रक्चर अंडमान का है। और अंडमान के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको नाम आप लोग अगर लास्ट क्लास देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको सारी जानकारियां। ये अंडमान, ये मध्य अंडमान है, और ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये है लिटिल अंडमान। इतनी जानकारियां लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास होगी निकोबार के बारे में, तो निकोबार का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये निकोबार के बारे में, ये स्ट्रक्चर बेटा है कार निकोबार। निकोबार कार निकोबार है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सारी जानकारी यहां लिखी हुई है। अंडमान के उत्तरी अंडमान में एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल, और ये लैंडफॉल जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरतम द्वीप है। बाकी अंडमान की जितनी जानकारियां हैं ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है निकोबार के बारे में, और निकोबार में तीन द्वीप समूह विस्तृत हैं, तीन द्वीप विस्तृत हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर अंडमान, नीचे वाला स्ट्रक्चर निकोबार का हो गया। ये जो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच जो खाली स्थान ये आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको खाली स्थान, इसी का नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ध्यान से सवाल को समझिए। दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन इसी 10 डिग्री के बाद क्या है? ऊपर अंडमान है और नीचे क्या है? निकोबार है। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया है? निकोबार का। तो दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, वनडे और यूपीएससी कहीं अलग से नहीं, सारे जगह यही लिखा हुआ कि ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में अंतर क्या है कि जब आप बड़े पेपर देते हैं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस लेवल का पेपर देते हैं, तो कुछ डाटा डेप्थ जाकर पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्लियर दिख रहा है कि अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, लेकिन अगर ऑप्शन में एक ये आ जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है, तो ज्यादा प्रमाणित उत्तर क्या होगा? कार निकोबार और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है? 10 डिग्री चैनल है। लेकिन
अगर क्वेश्चन ये मिलता है कि अंडमान और निकोबार के बीच है तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच है। और साथ में बेटा अगर आपको सवाल सही ढंग से समझ में आया हो तो ये पहले किसके बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक, चलिए अगली बात देखिए आप, इस कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच, इस कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच यहां आपको एक चैनल मिलेगा, सिम्बोरिक चैनल। यहां आपको मिलेगा एक सिम्बोरिक चैनल। ये एरिया थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हो गया कार निकोबार। यहां एक चैनल मिलेगा आपको शेम्बोर चैनल। यह एक चैनल है शेम्बोर चैनल। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, 10 डिग्री चैनल लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच, 10 डिग्री चैनल लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेम्बोरिक चैनल हो गया। ये जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार के जैसे ही आप दक्षिण जाएंगे, इस ग्रेट निकोबार के जैसे ही दक्षिण जाएंगे आप पहुंच जाएंगे एक द्वीप पर, और उस द्वीप का नाम है सुमुत्रा द्वीप। सुमित्रा, इसका नाम है सुमित्रा द्वीप। यह है सुमित्रा द्वीप। और यह सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है। यह सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है। अब ये ग्रेट निकोबार है, ये सुमित्रा द्वीप है जो किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है। इसी सुमित्रा द्वीप और ये ग्रेट निकोबार को जो अलग करता है, सुमित्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को जो अलग करता है, इसका नाम है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल। सुमित्रा द्वीप, सुमित्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार को जो अलग करता है उसका नाम क्या है, 6 डिग्री चैनल है। इसी निकोबार पर, इसी निकोबार का ये जो अंतिम बिंदु है, इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। और यही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम सुदूरस्थ बिंदु है। यही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, जो कहां है, ग्रेट निकोबार पर है। कहां है, ग्रेट निकोबार में है। इस ग्रेट निकोबार का, इस ग्रेट निकोबार का कुछ हिस्सा सन 2004 के सुनामी में, सन 2000 के सुनामी में डूब गया है। सन 2004 के सुनामी में क्या हुआ है, डूब गया है। इसी ग्रेट निकोबार पर एक चोटी है, इसी ग्रेट निकोबार में एक चोटी है, और इस चोटी का नाम है माउंट थ्यूलर। 646 मीटर ऊंचा है यह माउंट थ्यूलर। कुछ स्रोतों में यह 640 मीटर भी मिलता है। और यह माउंट थ्यूलर अंडमान तथा निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे
ऊंची चोटी है। ये दूसरी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहां है? ग्रेट निकोबार में है। और ये ग्रेट, इसी इंदिरा पॉइंट का एक नाम पिगमिलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट भी है। 6 डिग्री चैनल द्वारा ग्रेट निकोबार सुमित्रा द्वीप से अलग होता है। और ये सुमित्रा द्वीप किस देश का द्वीप है? एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है। किसका द्वीप है? कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ध्यान दीजिएगा लास्ट वाली क्लास में बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मध्य अंडमान में एक चोटी है जिसका नाम माउंट डिओबोली है। और वो माउंट डिओबोली क्या था? वो माउंट डिओबोली अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी, जबकि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? सैडल पीक थी। 738 मीटर ऊंची सैडल पीक थी। ये लास्ट क्लास में अंडमान के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, विस्तृत चर्चा किया था। ये क्या हो गया? निकोबार हो गया। शंबोरिक चैनल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ग्रेट निकोबार हो गया। इसी निकोबार में एक जनजातियां रहती हैं, उन जनजातियों का नाम है शैम्पेन जनजाति। शैम्पेन जनजातियां निवास करती हैं निकोबार के द्वीपों पर। और ये शैम्पेन जनजातियां 2016 के इलेक्शन में, और 2016 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, 2016 के लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पहली बार मतदान किया था। पहली बार मतदान किया था, यानी सरकार के पहली बार। और 2016 का लोकसभा चुनाव जो है, ये 2000 लोकसभा चुनाव क्या था? 16वां लोकसभा चुनाव था ये, ठीक है। तो ये हो गई निकोबार के बारे में जानकारी, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चा, ये क्या हो गया? निकोबार हो गया। तो ये निकोबार से संबंधित जानकारियां हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला टॉपिक चर्चा करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं और अब अगला टॉपिक लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको बच्चे स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप लोग। चलिए अगला द्वीप समूह पढ़ेंगे हम लोग, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ चुके हैं आप लोग पूरा। क्वेश्चन कीजिए। भारत का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया द्वीप पढ़ाने के बाद समाप्त हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रेस्टिक सेट, जितने भी प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस, यूपीएससी और वनडे के एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। चलिए लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये देखिएगा, लक्षद्वीप ये अरब सागर है। ये वाला एरिया पूरा क्या बना लेते हैं? अरब सागर का। यहां पूरे जल है, ये पूरा एरिया क्या है? अरब सागर है। इसी अरब सागर में एक बार फिर से इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया देखिए बच्चे, यहीं फैला है लक्षद्वीप समूह, ये कुछ इस तरह। ठीक है, नीचे एक देश है जिसका नाम है मालदीव। नीचे एक देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। और ये जो अरब सागर में स्थित है, ये एरिया क्या है? अरब सागर का पूरा अरब सागर है ये। और ये लक्षद्वीप समूह विस्तृत है।
ये कंप्लीट मैप हो गया लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप के बारे में पहले फैक्ट जानकारी देख लीजिए। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक, कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ये लक्षद्वीप समूह परवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप समूह है। अब ये परवाल क्या होते हैं? तो परवाल एक जलीय जीव हैं जिनके जो शरीर है वो CaCO3 से बना है। यानी परवाल एक जलीय जीव है, जलीय जीव है, और इनका जो शरीर बना है वो CaCO3 से यानी कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर से बना है क्या बच्चे? ये कुछ इस तरह होते हैं। इनके अंदर एक जीव होता है और ये जो ऊपर वाला शरीर है ये बना होता है CaCO3 से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से। ये परवाल के एक गुण है, जब एक मर जाता है तो दूसरा आकर इससे चिपक जाता है। तो एक मरता रहता है, दूसरा इससे चिपकता रहता है। अब शरीर किससे बना है? CaCO3 से यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता रहता है और उसी समुद्र या खाड़ी में एक जमीन जाकर खड़ी हो जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं? परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप। तो लक्षद्वीप परवाल भित्तियों से निर्मित एक द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। भारत का एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप में 36 द्वीप लगभग हैं और इस 36 द्वीप में लगभग 10 द्वीपों पर जीवन यापन संभव है। लगभग 10 द्वीपों पर जीवन यापन होता है, यानी लगभग 36 द्वीप हैं और 10 द्वीपों पर लगभग इसमें जीवन यापन होता है। ये जो विस्तृत है लक्षद्वीप, इसका एक बार सवाल पूछा गया था यूपीएससी में। तो बेटा ये घोड़े के नाल की तरह विस्तृत है। घोड़े के नाल की तरह, ये घोड़े की नाल की तरह अरब सागर में विस्तृत है लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है कारोवती। और इस कारोवती के जस्ट नीचे बच्चे एक राजधानी है, एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है अगती द्वीप। इस द्वीप का नाम है अगती द्वीप। ये अगती द्वीप, बहुत सारी द्वीपें हैं, आपको कुछ ही द्वीपें याद रखनी। जो अगती द्वीप है, यह द्वीप जो है इस लक्षद्वीप में जो सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है वो अगती द्वीप पर है। किस पर? अगती द्वीप पर है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावेरवती है। इस लक्षद्वीप समूह की जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम एंड्रोट है। एंड्रोट 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है एंड्रोड। और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोड। लक्षद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। ये नीचे मालदीव है और ये जो लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय। अब मिनिकॉय की विशेषता देखिएगा क्या है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम तथा दूसरा सबसे
बड़ा द्वीप है। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्रोतों में मिनिकॉय को लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताया गया है। कुछ स्रोतों में मिनिकॉय को लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताया गया है, लेकिन वहीं पर लिखा होगा कि जो मिनिकॉय है वो 480 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप नहीं हो सकता। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है तथा मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और एंड्रीज लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच आपको स्पेस दिख रहा है, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो जगह है, यानी मिनिकॉय और मालदीव जिसके द्वारा अलग होते हैं, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। इसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। यानी मिनिकॉय और मालदीव अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल के द्वारा। यानी ये दोनों सेपरेट किससे होते हैं? 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक, ऊपर वाला एरिया देखिएगा आप लोग, मिनिकॉय के ऊपर जो एरिया है, ये जो बीच में जगह है, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस से अलग होता है मिनिकॉय किसके द्वारा? तो ये जो एरिया है इसी का नाम है 9 डिग्री चैनल। और इसी 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप अलग होते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। यानी मिनिकॉय और लक्षद्वीप किसके द्वारा अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, 3 चैनलें पढ़ी आपने। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक, ये फिगर में आपको पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा फिगर में आपको दिख रहा होगा। अगली बात, इस लक्षद्वीप में मैक्सिमम जनसंख्या मुस्लिम है, और ये सब पलायन कर कर आए हैं केरल से, यानी केरल के तट से या मालाबार के तट से जब पलायन कर कर आए हैं, तो लक्षद्वीप की जो मुख्य भाषा है, लक्षद्वीप की मुख्य भाषा जो है ये मलयालम है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषा मलयालम है। मलयालम क्यों है? क्योंकि ये सब मालाबार तट से आए हैं। अधिकतम जनसंख्या लगभग 94% जनसंख्या यहाँ की क्या है? मुस्लिम है। लगभग 94% जनसंख्या क्या है? यहाँ की मुस्लिम है। अगली बात, लेकिन बच्चे ये जो मिनिकॉय है ये मालदीव के ज्यादा करीब है, तो इस पूरे लक्षद्वीप में तो मलयालम भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय एक ऐसा द्वीप है जहां पर महल भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप के किस द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। इतनी बात समझ पाए आप? ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए, हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये थी लक्षद्वीप के बारे में जानकारियां। ये लक्षद्वीप समूह हो गया। ठीक, चलिए एक जानकारी और समझ लीजिएगा। इस लक्षद्वीप को बच्चे, लक्षद्वीप को जो 2 भागों में डिवाइड कर देता है, यानी बांट देता है, लक्षद्वीप को 2 भागों में जो बांट देता है उसका नाम है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में सेपरेट कर देता है। और ये लक्षद्वीप को 2 भागों में जो बांटता है 11 डिग्री चैनल, यानी 11 डिग्री चैनल क्या करता है? लक्षद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग बेटा बनता है अमीना,
अमीना देवी, अमीना देवी, और नीचे वाला भाग बनता है कोरोनो देवी। ये ऊपर वाला पार्ट एरिया अमीनो देवी द्वीप समूह बन जाता है, ये वाला एरिया, और नीचे वाला एरिया बच्चे कोरोनो द्वीप बन जाता है। ठीक, यानी लक्षद्वीप को जो अलग करता है वो कौन करता है? 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को दो भागों में सेपरेट कर देता है। ये हो गया लक्षद्वीप की लक्षद्वीप समूह हो गया। लक्षद्वीप समूह के बारे में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी हो याद रखनी है कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप समूह है। इसका स्ट्रक्चर एक बार पीसीएस प्री में पूछा गया है, या घोड़े की नाल की तरह विस्तृत है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड है, 490 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकाय अलग होते हैं। मालदीव और मिनकाय 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, और 9 डिग्री चैनल से जो है लक्षद्वीप और मिनकाय अलग होते हैं। मिनकाय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है तथा लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे लक्षद्वीप समूह के बारे में। ठीक है, तो भारत के 2 द्वीप समूह पढ़ चुके हैं आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक क्या, लक्षद्वीप समूह पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई कैरियर जैक्सन के साथ जारी रखें। इस कैरियर जैक्सन पर बच्चे अजय सर द्वारा बहुत ही अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ पॉलिटी की क्लास पढ़ाई जा रही है। आप उनके अनुभव का पूरा लाभ लें। बच्चे 200 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, आप उनकी पूरी अनुभव लें और अपने जीवन को संवारें कैरियर जैक्सन के साथ। रीजनिंग, हिंदी, जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश की क्लास प्रॉपर चल रही हैं। जल्द ही बेटा पर्यावरण की क्लास भी पढ़ाई जाएगी, तो जो बच्चे टेट वाले हैं वो जुड़ें, आपके पूरे डिमांड को कवर किया जाएगा, यानी आपके पूरे डिमांड को पूरा किया जाएगा। यदि बच्चे जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो टेट पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, उनको क्या चाहिए अपना सुझाव आप हम कमेंट बॉक्स तक पहुँचाएँ या हमारे कैरियर जैक्सन के टेलीग्राम चैनल तक पहुँचाएँ। आपको वीडियो में कोई कमी, आपको क्लास में कोई कमी लग रही हो, कुछ और जो क्लास से रुकी हुई हैं उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, आप कैरियर जैक्सन पर जो है नीचे इस वीडियो में कमेंट करें या कैरियर जैक्सन पर कमेंट करें। ठीक है, अपना सुझाव दें, आपकी डिमांड क्या है, और आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए कैरियर जैक्सन की टीम द्वारा पूरा समर्थन किया जाएगा। हम आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।